नीतीश कुमार का एनडीए में जाना इंडिया के लिए झटका तो है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि उन्हें नीतीश की मंशा पर शक तो था, लेकिन इस तरह वो एनडीए के साथ जाएंगे थोड़ा हैरान करने वाला है। इंडिया के नेताओं का यह भी कहना है कि अच्छा हुआ ये सब पहले सामने आ गया। इतना ही नहीं, नीतीश के एनडीए में जाने से चिराग पासवान भी खुश नहीं है। चिराग ने आज नीतीश पर फिर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश की नीतियां बिहार के हित में नहीं रही हैं। अब की बार किसी ने नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार इस तरह पलटेंगे, लेकिन बिहार की सियासत में एक बात जो बहुत ज्यादा कही जाती है वो ये कि वो नीतीश ही क्या जो पलटी न मारे। ऐसे में सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार पलटू राम ही हैं, तो उन पर बार बार यकीन क्यों और कैसे कर लिया जाता है। और शायद इसीलिए एक बार फिर एनडीए का हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने दबी जुबान में ही सही, लेकिन अपनी आवाज कुर्सी कुमार के खिलाफ बुलंद कर दी। मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। चिराग का मानना है कि वो बहुत धोखा खा चुके हैं, अब और नहीं खाएंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसलिए वो सीटों को एडजस्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो एलजेपी रामविलास की सीटों से कॉम्प्रोमाइज करेगी तो हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। इसलिए अगर नीतीश कुमार आ रहे हैं तो बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करे, न कि चिराग पासवान। एक बात और अहम है कि 2020 में नीतीश के खिलाफ चिराग फैक्टर काम कर गया था। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था, जिसका सीधा असर जेडीयू पर पड़ा। एलजेपी करीब 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से अधिकतर जेडीयू के प्रभाव वाली थी। इसका असर नतीजों में भी दिखा। आंकड़ों के अनुसार जेडीयू को चिराग के एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने से करीब 41 सीटों पर नुकसान हुआ था। चिराग पासवान ने भले ही अपनी आवाज उठा दी हो, लेकिन बीजेपी जानती है कि बिहार में राजनीति के लिए नीतीश जरूरी भी हैं और मजबूरी भी। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। एक बात यह भी साफ है कि नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं गठबंधन का पलड़ा भारी हो जाता है, जबकि लगातार पलटी के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश की हालत ऐसी हो गई है कि अब अकेले में उनकी बहुत राजनीतिक ताकत नहीं रह गई। लेकिन जब वो किसी के साथ होते हैं तो गठबंधन की ताकत बढ़ जाती है, और यही सोचकर नीतीश के साथ 28 दल इंडिया गठबंधन बनाने को राजी हो गए थे। लेकिन अब बीजेपी के पाले में जाते ही इसी इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया, लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे इनको कुछ नहीं। जनता की सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं, और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको, और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। दूसरी तरफ अगर नीतीश और उनकी पार्टी की माने तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने उन्हें उतनी अहमियत नहीं दी जितनी वो चाह रहे थे। सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो अर्जित की गई राजनीतिक भूमि है,
उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। इसलिए गठबंधन हमारे साथ भी नहीं हो पाया और न इन दलों के साथ होगा। जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था, जो पहला संयोजक था, आज उन्होंने और जनता दल यू ने इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है और एनडीए के गठबंधन में हम आज से शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की सुस्त चाल को बीजेपी ने परखा और नीतीश के मन में कांग्रेस का प्लान खटका और फिर से शुरू हो गई नीतीश कुमार की कुर्सी कुमार बनने की पलटूराम कथा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार को बिहार में सीएम की कुर्सी चाहिए थी और बीजेपी के टारगेट पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस थे। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है। नीतीश ने बीजेपी के सपोर्ट से एक बार फिर बिहार में अपनी सरकार बना ली। साफ है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और जेडीयू की तरफ से दावा भी यही है कि वो आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार की रिपोर्ट।